प्रणिपात। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है, जो हमारे कुछ विषय पीछे छूट गए थे, जो प्रश्न थे, उनके आज हम इस डिटेल वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे प्रश्न छूट चुके हैं, जो भाई बंधु हमारे जानना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जैसे पूछा गया था कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता हैं। तो देखिए, ये जो कोटि जो शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है। और कुछ मूर्ख लोगों ने, उनको मैं मूर्ख ही कहूँगा, क्योंकि जो मैक्स म्यूलर वाली सोच को लेकर के जी रहे हैं और बहुत ही अपने आप को ज्ञानी ही है वो एक तरीके से। तो ये जो कोटि शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और देखिए, जिस भाषा का हमको ज्ञान ना हो, उस भाषा के शब्दों का अर्थ लगाना बहुत ही कठिन होता है। तो संस्कृत किसी समुदाय विशेष की, वर्ग विशेष की या देश विशेष की नहीं है। यह प्राकृतिक और देववाणी है। आप इसको समझ लीजिए। और मूल हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं और भी हमारे शास्त्र हैं, वह संस्कृत भाषा के अंदर ही हैं। और जीव मात्र की वाणी है ये। तो कोटि शब्द जो है, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है परम, उच्चतम। मेरे जो शब्द हैं उन पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए। इस कोटि शब्द का अर्थ जो होते हैं वह दो होते हैं। एक परम उच्चतम, दूसरा अर्थ होता है इसका 100 लाख। और 1 करोड़ के अंदर 100 लाख होते हैं। तो जो कुछ आक्रांताकारी यहाँ आए और यहाँ की सभ्यता को देखा, इतनी चरम पर है यहाँ की सभ्यता, और उन लोगों ने इसी को, जो कहते हैं, एक मुख्य बिंदु रहा हमारे वेद और हमारी जो संस्कृति है उनके मस्तक में। तो सर्वप्रथम उन्होंने परम और उच्चतम को निकालकर केवल करोड़ रहने दिया, जिससे यह लोग भी भटकते रहें ऐसे ही। और खुद बे खुद कुछ मूर्ख हमारे लोग भी ऐसे ही हैं, जो जानते कुछ है नहीं है, परंतु बोलना शुरू कर देते। मैं कितनी ही बार अपनी वीडियोज़ में बोला है कि यदि हमें जिस विषय में ज्ञान ना हो, उस विषय पे हमको नहीं बोलना चाहिए, परंतु फिर भी अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया किसी न किसी देवी देवता के ऊपर, किसी न किसी विषय के ऊपर अवश्य ही देंगे। भले उन्होंने ज्ञान प्राप्त ना किया हो, दूसरों को ज्ञान बांटेंगे। तो जो मैंने कहा, वहाँ से परम और उच्चतम को हटा करके केवल करोड़ रहने दिया। तो 1 कोटि 1 करोड़, यानी कि 100 लाख 1 करोड़ में होते हैं। तो 1 कोटि 1 करोड़, 2 कोटि 2 करोड़, 3 कोटि 3 करोड़, 4 कोटि 4 करोड़, 5 कोटि 5 करोड़। इसी तरीके से 33 कोटि 33 करोड़ उन्होंने इसको बना के खड़ा कर दिया। परंतु हमने भी कभी जानने का प्रयास नहीं किया। और कुछ ऐसे महान हस्तियाँ और लोग भी हमारे बीच में आए, कि इतिहासकार भी हमारे कुछ ऐसे ही आए, जिनको हम अब क्या कहें उनके विषय में। उन्होंने भी इस, कह सकता हूँ, इन विषयों को उठा करके समाज के बीच में, युवा पीढ़ी के बीच में उजागर नहीं किया कि 33 करोड़ नहीं, 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता होते हैं। ये तो मतलब मैं क्या कहूँ अब इस पर। तो कोटि का जो सर्वप्रथम अर्थ जो होता है वह परम और उच्चतम होता है। दूसरा अर्थ होता है 100 लाख, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो इसीलिए कुछ मूर्ख लोगों ने इसको घुमाया और हमको गलत
तरीके से तोड़ मरोड़ कर हमारे समक्ष पेश किया गया इसको, तो मैं यही कहूँगा 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता होते हैं, ना कि 33 करोड़। ना वेद में, ना उपनिषदों में, ना पुराण के अंदर, ना ही शास्त्रों में, ना स्मृतियों में, ना इतिहास में, ना चरित्रों में आप कहीं भी इनको नहीं पा सकते। हाँ, 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता होते हैं, यह अवश्य ही मैं आपसे कहूँगा। तो हमारे कुछ भाई भ्राता जी हैं, उनके जो प्रश्न थे वो मैंने यहाँ लिख लिए थे, और एक एक करके उसमें से एक यह भी प्रश्न था उनका कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता होते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता होते हैं, जिनमें कि हमारे 8 वसु, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य और 1 इंद्र और 1 प्रजापति। और प्रजापति और इंद्र के स्थान पर कई हमारे ज्ञानी जन हैं जिन्होंने अश्वनी और कुमार को लिया है। और इन 33 उच्चतम कोटि के देवताओं के क्या क्या नाम हैं वह भी मैं अवश्य ही अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले यही कन्फ्यूज़न उनका दूर करना चाह रहा था कि 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। और जैसा मैंने यहाँ पे अभी उनको बताया कि 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, इस तरीके से इनको शामिल किया जाता है। और उसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंद्र और प्रजापति के स्थान पर अश्वनी और कुमारों को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे 33 उच्चतम कोटि के देवी देवता बनते हैं। तो और दूसरा प्रश्न था अवतारवाद। तो अवतारवाद जो है, देखिए, भारत जिस अभी जो हम कह सकते हैं कि वर्तमान जिस भारत में हम रह रहे हैं, वह उस जम्मू द्वीप का एक छोटा सा भाग है। जम्मू द्वीप, आर्यव्रत, भारतवर्ष, ऐसे ही शब्द हमने जब संकल्प लिया जाता है, पूजा होती है कहीं, तो वहाँ पर इस तरीके के मंत्रों में इन शब्दों का उच्चारण होता है। तो आर्यव्रत और जम्बू द्वीप है कहाँ? किसको आप जम्बू द्वीप समझते हैं? पूरे एशिया को मिलाकर के जम्बू द्वीप हुआ करता था, उसके अंदर भारतवर्ष हुआ करता था। तो मैं यही कहूँगा कि जो अवतारवाद है, आप ये ना सोचें कि जो वर्तमान समय में हम भारत में रह रहे हैं वहीं पर ही हुआ है। पूरे जम्बू द्वीप के अंदर देवी देवताओं के अवतार हुए हैं। हमें द्वीपों के बारे में भी नहीं पता है, तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना करके डालूंगा कि कौन कौन से हमारे द्वीप रहे हैं, चाहे वो शालमल द्वीप हो, पलक्ष द्वीप हो, और अब उस समय इनके ये नाम रहे हैं। अभी जो वर्तमान समय है उन देशों के क्या क्या नाम हैं। जो आप सुमात्रा देश से ही ले लीजिए, आज वो इंडोनेशिया हो गया हमारा। ब्रह्मपुरी से हम आज देखते हैं बर्मा हो गया हमारा। लंका तो अभी हमारी है ही। और देख सकते हैं हमारा कि क्रॉन्च द्वीप हुआ करता था। और भी हमारे मलय द्वीप, जिसको आज हम मलेशिया के नाम से जानते हैं, और सिंगापुर, तो सिंगापुर आज वो सिंगापुर के नाम से। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारी स्थान हैं जहाँ पर हम उनको डिटेल में जानेंगे। तो जम्बू द्वीप के अंदर ही देवी देवताओं का कह सकते हैं हम अवतार हुआ है, चाहे वो अफ्रीकी कंट्री हो, चाहे वो यूरोप कंट्री हो, चाहे कह सकते हैं कि मध्य एशिया की कंट्री हो, दक्षिण एशिया की कंट्री हो, सेंट्रल एशिया की कंट्री हो हमारी, और जापान है, चीन है,
रशिया है, तो ये जो हैं इनके वर्तमान समय में ये नाम है। और इससे प्राचीन समय में इनके हरिवर्ष, देखिए हरिवर्ष नाम था चीन का, तो हरिवर्ष के नाम से चीन था, अब वो चीन के नाम से है। तो ऐसे ही हम विषयों पर चर्चा भी करेंगे। और जो है मैं तो यही कहूँगा कि हमको इन सभी विषयों पर अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा पर कोई करना चाहता नहीं है। पता नहीं, मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि किस कारण से लोग इतना भ्रमित रहते हैं और अपने जो कह सकता हूँ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से मुख छुपाते हैं। युवा पीढ़ी को आपको बताना चाहिए, परंतु आप बताते नहीं हैं और उससे कतराते हैं बताने से। तो ऐसा नहीं हो सकता।